हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस की ऑनलाइन क्लास है और साइंस में अपन चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। अब आज अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीटाणु जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके अपन को कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो वो फ़ायदे नुकसान अपन पढ़ेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, 11 पेजेस का है, तो मैं चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझाऊंगा। अगर कोई पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा और आपको वर्बली समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं बीच बीच में से कई पार्ट छोड़ भी सकता हूँ जो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे अगर अपन ने 11 पेजेस वर्ड बाय वर्ड पढ़े तो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने पहले से पढ़ लिया है, तो पूरा जो भी ज़रूरी चीज़ है सारा अपन समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है चैप्टर को। आज अपन पार्ट ए पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरस, जितने भी चीज़ें हैं। जैसे अभी फिलहाल अब अपना जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से नहीं दिखता। फ्रेंड एंड फो मतलब हमारे दोस्त भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे काम भी आते हैं और कई हमारे दुश्मन भी, हमारे कई बीमारियां भी फैलाते हैं। ठीक है, बीमारियां, डिजीजेस फैलाते हैं। तो अब मैं चैप्टर को स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, यू हैव सीन दैट सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों से परे हैं, आंखों से हम नहीं देख पाते उनको, जो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। जैसे कि आप ब्रेड को सीलन सीलन लगी हुई ब्रेड, एक गीली ब्रेड को आप काफ़ी दिनों तक छोड़ दो, उसके ऊपर ग्रे कलर की कोटिंग आ जाएगी, कवरिंग। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसको जब अपन एक मैग्नीफायर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे डार्क डार्क स्ट्रक्चर्स अपन को मिल जाएंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके ऊपर पैदा हो गए उन्हीं के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। पानी में और मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स हैं। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाते, कुछ बड़े भी हैं थोड़े साइज से और कुछ छोटे भी। तो वो जो बहुत ज़्यादा छोटे वाले उनको माइक्रोब्स कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई। और ये इतने छोटे होते हैं कि अनएडेड मतलब खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते, आपको कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत है इनको देखने के लिए, जैसे माइक्रोस्कोप। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी का नाम है फंगस, जो ब्रेड पे ग्रो कर जाता है। ब्रेड काफ़ी दिनों तक ऐसे छोड़ दो तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अपन देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और बाकी तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो इतने छोटे होते हैं कि उनको बिना माइक्रोस्कोप्स के अपन बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मैग्नीफाइंग ग्लास से ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? माइक्रोस्कोप होता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया एक ग्रुप है जिसमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनको बैक्टीरिया बोलते हैं। एक फंगाई, एक प्रोटोजोआ और एल्गी। सम ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर 2.1 टू 2.4। देखिए, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेंगे। उसके बाद ये एल्गी मतलब एल्गी ग्रुप का नाम हो गया पूरा, एक जीव का नाम नहीं है। स्पायरोगायरा नाम का एल्गी, क्लैमाइडोमोनास ऐसे ही दिखते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देख के बनाया गया है। अमीबा एक सिंगल सेल का, एक ही सेल का बना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी शेप कैसे भी चेंज हो सकती है। पैरामीशियम, तो ये प्रोटोजोआ हैं दोनों। ठीक है, प्रोटोजोआ के ग्रुप में आते हैं। फंगाई में है ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पे उग जाते हैं छोटे छोटे, ये भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पेनिसिलियम, एस्पेरगिलस। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और होता है जिसको बोलते हैं अपन वायरस। ठीक है, वायरस अलग होता है।
ये क्या होता है, वैसे तो मृत है, कोई जीव नहीं है, लेकिन जब ये किसी जीवित प्राणी या किसी सेल में, जीवित सेल के अंदर चले जाता है तो उसकी चीज़ों को काम में लेके जीवित बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि भाई ये जीवित चीज़ें और जो मृत चीज़ें उनके बीच की जोड़ने की कड़ी है ये, कि दुनिया में ऐसे तो ये मृत है लेकिन किसी जीव के अंदर जाए तो ये क्रिया करने लग जाता है, जीवित रहने लग जाता है। इसलिए वायरस को अपन अमर भी मानते हैं, मर नहीं सकते, क्योंकि बाहर आते ही ये मृत हो जाता है और अंदर जाते ही वापस जीवित हो जाते हैं। तो देखो अपना जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है वो भी एक तरह का वायरस ही है, वो वैसे तो मृत होता है लेकिन जीवित में किसी प्राणी के अंदर जाके उसकी कोशिकाओं को काम में लेकर उससे खुद जीने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। तो एक पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये भी क्या है, वायरस। ठीक है, ऐसा दिखता है। अब बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, वेयर डू, तो आपने पहले बताया पानी पे मिट्टी में और पानी में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी छोटे होते हैं तो इनमें सेल्स की संख्या कम होती है, ये एक सेल के भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ, या मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स के भी बने हुए हो सकते हैं जैसे एल्गी या फंगाई होता है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो मैंने आपको एक अमीबा और पैरामीशियम नाम का बैक्टीरिया बताया था, वो सिंगल, प्रोटोजोआ बताया था वो एक सेल के बने होते हैं, उनमें सेल एक ही होता है। ठीक है, सेल पता ही आपको क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े जिनसे जीव बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस लाखों करोड़ों सेल्स के बने हुए हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, ठंडी बर्फ में भी, गर्म रेगिस्तान में भी, दलदल में भी, हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जीवों के और दूसरे बड़े बड़े जानवर और इंसानों, इनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, खाने के साथ चले जाते हैं। गायों, जानवरों, वाइल्ड एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, वहीं पे उगते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली होते हैं। जैसे फंगाई, अपने ब्रेड बताया ना, तो ब्रेड के ऊपर उगता है, और कुछ ऐसे नेचर में फ्री पाए जाते हैं। अब अपन बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या संबंध है, हमारा क्या ताल्लुक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और कुछ हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमें बीमारियां फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो पहले अपन बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे दोस्त, मतलब हमारे फायदेमंद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी कामों में काम आते हैं, दही जमाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, और शराब का उत्पादन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया जाता रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण को स्वच्छ करने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जैसे कि जो भी सड़ा, जैसे फल फ्रूट का कचरा हो गया, एनिमल्स का वेस्ट हो गया, पेड़ पौधों का कचरा हो गया, उनको गलाकर मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वातावरण को साफ, कचरे को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर मिट्टी की उपजाऊता को, फर्टिलिटी को, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने पढ़ाया था 7th क्लास में आपको, कि कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, उनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को सांस लेकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, क्योंकि हवा की नाइट्रोजन को पेड़ पौधे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर वो
मिट्टी वाली नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो और हवा की नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स होती है और मिट्टी वाली सिंपल होती है। तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये काम भी हमारे लिए बैक्टीरिया ही करते हैं, जो कि हमारे लिए एक फ़ायदा है। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड कैसे बनता है। आपने ये पता है कि दूध से क्या बनता है, कर्ड बनता है, और दूध से कर्ड कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और इन्हीं में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया का नाम है जो दही को बनाता है, दही को बढ़ाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। जब भी अगर ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया अगर दूध में चला जाए तो दूध में ये बढ़ने लग जाता है और सारे दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो अपन जब दूध में जमाने के लिए जावन देते हैं, वो जावन में एक्चुअली में क्या होता है, जो थोड़ा सा अपन दही डालते हैं दूध को जमाने के लिए, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं, फिर वो दूध के अंदर क्या करता है, फटाफट मल्टीप्लाई करके सुबह तक पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और चीज़ यानी चीज़ बनाने में, और चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में बैक्टीरिया बहुत हद तक काम आता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। जैसे सूजी में और भटूरा में, सूजी से की इडली बनाओगे और भटूरे बनाओगे तो उसमें दही मिलाते हैं, तो दही में एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है वही काम आता है जो उनको इतना स्पॉन्जी और इतना फूला हुआ बनाता है। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बेटर। बैक्टीरिया और ईस्ट, ईस्ट भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों राइस इडलीज को और डोसा बैटर को, यानी डोसा का जो लिक्विड बनता है उसको, और राइस से इडली बना, चावल की इडलीज बनाते हैं, उनको फर्मेंटेशन यानी फुलाने में काम आता है। तो देखिए आपको दे रखा है, जैसे एक एक्टिविटी दी है, मैदा को आप ईस्ट पाउडर मिला दी। ईस्ट एक तरह का ईस्ट पाउडर आता है जिसमें बहुत सारे ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो मिलाओगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, मैदा ऐसे फूल जाएगा। तो ऐसा फूलता क्यों है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जैसे अपन मैदा में ईस्ट मिलाते हैं तो वो उसके अंदर रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, ईस्ट बढ़ता जाता है, और जब ईस्ट बढ़ता है और सांस लेता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ईस्ट छोड़ता जाता है तो उससे हमारा जो मैदा का जो लिक्विड बना हुआ है वो फूल जाता है, और उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, क्योंकि उन छेदों से क्या निकल कर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। इसीलिए ईस्ट पाउडर को ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में, बेकरीज में काफ़ी यूज़ होता है। तो देखो बेकरी के जितने प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, एकदम स्पॉन्जी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ईस्ट पाउडर मिलाते हैं। तो ईस्ट पाउडर जैसे मिलाते हैं लिक्विड में, पानी में मिला के, तो ईस्ट ग्रो करने लगता है, और जब सांस लेता है तो वो फूल जाता है अपना, और उसमें से बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो और फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। किण्वन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चीज़ सिंपल सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाए। अब आता है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी पैसा कमाने में, यानी अगर बड़े बड़े जो अपनी शॉप्स हैं उनमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जाता है शराब बनाने में, एल्कोहलिन वाइन, और एसिटिक एसिड एक अम्ल है, विनेगर जिसको कहते हैं अपन, वो बनाने में काम आता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, और बड़े पैमाने पे शराब बनाने में ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट भी हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का दही बनाने में काम आता है ईस्ट, और ये हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में, वाइन बनाने में काम आते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस। और नेचर से जो शुगर मिलती है जैसे बार्ले, व्हीट, राइस, और इनके ऊपर ईस्ट को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, यानी इनको सड़ने के लिए इनको छोड़ देते हैं ऐसे सीलन भरे, तो इनके ऊपर ईस्ट उग जाता है, फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और उससे फिर वाइन या फिर बेकरीज में काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। ईस्ट पाउडर लो और उसमें चीनी मिलाकर, उसको चीनी में मिलाकर, पानी में मिलाकर, चीनी और पानी में मिलाकर 4-5 घंटे छोड़ दो।
तो उससे कि उसमें क्या बन जाएगा, उस चीनी को, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा कौन, ईस्ट। इसलिए जितने भी शुगर का मतलब है चीनी नहीं होती, शुगर एक फूड का नाम है जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है एक शुगर, ठीक है। तो जितना भी जैसे गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, इनसे शुगर्स मिलते हैं, तो इनको क्या करता है, इनमें ईस्ट पाउडर डालते हैं जिससे वो उसको अल्कोहल में, शराब में कन्वर्ट कर देता है। तो द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो शुगर में अल्कोहल की स्मेल आने लगेगी जैसे आप मिलाओगे, तो क्योंकि ईस्ट ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया शुगर को। ये प्रोसेस जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाए उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो कहीं कहीं शराब कौन से प्रोसेस से बनती है, तो आप बोलोगे फर्मेंटेशन से बनती है। आगे अपन बात करें मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी दवाइयों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम आते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule और injection such as of the penicillin। जैसे आप अगर बीमार होते हो तो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, यानी दवाइयों के नाम है, जैसे पेनिसिलिन दवाई दे देता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जितनी भी एंटीबायोटिक नाम की दवाइयाँ होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो आपके अंदर कीटाणु फैल रहे हैं, जो दवाइयाँ वो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं उनको रोक देता है और नष्ट कर देता है। सच मेडिसिन आर एंटीबायोटिक्स। तो जो बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करके बीमारी दूर करे तो उन दवाइयों को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई से कई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। जैसे दवाइयों के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिससे बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। कई बार बीमारी एनिमल्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है माइक्रोब्स के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो उनको भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है खाने में मिलाकर। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। और एंटीबायोटिक से कई पेड़ों की बीमारियों को भी दूर किया जाता है। तो बच्चों पहला पार्ट हमारा यहीं तक था। अब आगे अपन वैक्सीन से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने फ़ायदे हैं, जितने फ़ायदे अपन ने पढ़े आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।